एमएलए मेंढर व जम्मू कश्मीर हुकूमत में काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने आज से राजौरी व पुंछ अजलाह के अपने 7 रोज़ा दौरे की शुरुआत की। आज पहले रोज़ वो राजौरी के सुंदरपानी पहुंचे, जहां मकामी लोगों की तरफ से व खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर्स की तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद सुंदरपानी डाक बंगलों में एक अवामी मीटिंग का भी इनेकाद हुआ। इसके ठीक बाद वजीर जावेद अहमद राना कालाकोट सब जिला हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर्स मीट मुनक्किद हुई, जिसमें कि इस इलाका के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के अलावा मकामी लोगों ने शमूलियत की। इस मीटिंग के दौरान मकामी लोगों की तरफ से व खास करके सियासी लीडर्स की तरफ से अपने अपने इलाकों की परेशानियों को सामने रखा गया, जिनमें खास करके जल शक्ति महकमा की बंद पड़ी स्कीम्स व दीगर तरह के मसाइल शामिल थे। इन लोगों की तरफ से जम्मू कश्मीर हुकूमत के वजीर जावेद अहमद राना से ये गुजारिश की गई कि वो हुकूमत की तरफ से ठोस इक़दामात उठाएं, ताकि लोगों को दरपेश मसाइल का हल हो सके। वहीं इस मीटिंग के दौरान बोलते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत के वजीर जावेद अहमद राना ने ये जानकारी पेश की कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से डेली वेजर मुलाजमीन के मसाइल का हल किए जाने के मकसद से एक पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, जिसके बाद इन मुलाजमीन को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। उनकी तरफ से ये जानकारी भी दी गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बेहतर ढंग से बहाली के इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। मकामी लोगों को उनकी तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई कि उनके रखे हुए हर एक ज़रूरी मामले का हल किया जाएगा और लोगों को दरपेश बुनियादी मसाइल की व बुनियादी ज़रूरियात की कमी को पूरा किया जाएगा। मेरा एक साथी, ये हमारे जुहरा जी आपके पुंछ के रहने वाले हैं। ये जज की सिलेक्शन इनकी हो गई है, लेकिन ना इनकी अपीलें भी दायर हैं, ना वैसे लोगों के खिलाफ जो सामने जो जाली सर्टिफिकेट हैं। लेकिन हमारे जो डिप्टी कलेक्टर जो हैं, जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी साहब, वो इनका सर्टिफिकेट जो है अपील है 1 महीने के अंदर करना है, लेकिन अभी तक डिस्पोजल नहीं है। मेरे साथी मेरे साथ हैं, ये आज यहाँ पे नहीं होते, कहीं जज बने होते, लेकिन मजबूरी ये है कि जो सरकार के पिछले 10 सालों के बीच में जो पॉलिसियां रही हैं और जिस सरकार ने लोगों को निचोड़ के खाया है, जो गलत काम जो दुनिया का था वो सारा इस दौर में हुआ है। जनाब, जब से ये यूटी बनी थी और जब से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है, सेंटर से भी कमांड रही है और यहाँ भी, और इसकी वजह से लोग कितने परेशान रहे हैं, हासिल ना कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी यशवर्धन ने जो वोट लिए हैं वो एक काबिल तारीफ है। इसके अलावा कोई दूसरा इसके मुकाबले में नहीं आ सका। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर मोदी साहब की लहर ना होती तो कोई दूसरा कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता था, लेकिन इसका हम मुकाबला करके जवाब एक आने वाले वक्त में देंगे। और आने वाले वक्त में जो पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं, राणा साहब आप हमेशा याद रखेंगे कि उसमें क्लीन मेजोरिटी होगी और बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी का कोई नामा निशान नजर नहीं आएगा। जनाब अमर अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां साहब, हमारी शान जावेद राणा साहब, हमारी शान जावेद राणा साहब, हमारी शान यशवर्धन सिंह, अवाम कालाकोट, हिंदू मुस्लिम सिख कतार। तालियों के साथ इनका इस्तेमाल करें, वेलकम करें। इन्हीं के साथ हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता साहब के हाथों से और जावेद अहमद राणा साहब के हाथों से इनको पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब साधु यशवर्धन सिंह जी, जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो प्लाट मोगरा में पढ़ते हैं, डीपीएपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर रहे हैं। ये इनके साथ और भी पार्टी वर्कर्स यहाँ आए हैं। मैं मिनिस्टर बनकर राजौरी में पहली बार आ रहा हूँ। जो पार्टी ने, जो मेरे लीडरशिप ने मुझे असाइनमेंट दी है, उसको जिम्मेदारी समझते हुए मैंने ये जरूरी समझा कि मैं अपने एरिया में जाऊं, लोगों की बात सुनूं, लोगों के मसाइल सुनूं। और इस सिलसिले में मैंने हमारे जो तंजीम के हमारे सूबा के चीफ हैं, इनको भी रिक्वेस्ट की थी। और हम टूर पे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। और इसमें शक नहीं है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी स्कीमें जो हैं वो डिफेक्ट पड़ी हैं। यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में लोगों ने कहा कि वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जल शक्ति विभाग के काम शुरू हैं लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का यहाँ फुकदान रहा है। अब नई सरकार बनी है, इंशाल्लाह नई शुरुआत है। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और एक ट्रैक पे सब सिस्टम चलेगा। सर, डेली वेजरों का एक बड़ा मसला बना हुआ है, वो पॉलिसी सरकार के सामने है, ये इशू सरकार के सामने है और उस पर हम पॉलिसी बना रहे हैं। और हम वादाबद्ध हैं कि यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देना, और जो डेली विजिट हैं, जो हमारे सीपी वर्कर हैं, जो दूसरे हमारे
साथी यहाँ काम कर रहे हैं उनको रोजगार देना हमारा फर्ज है और हम वादाबंद हैं और उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। ट्राइबल के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? ट्राइबल के लिए मैंने यहाँ प्रॉब्लम्स आई हॉस्टल के लिए। यहाँ जो एग्जिस्टिंग हॉस्टल है वहाँ कोई लैंड कंपनसेशन की बात थी, वो मैंने डायरेक्शन दे दी है, वो पैसा उनको दिया जाएगा। न्यू हॉस्टल की यहाँ डिमांड आई है, वो मैंने अपने डिपार्टमेंट को हदायत दे दी है कि उसके लिए कोई एक देख लें, एक असेसमेंट कर लें कि हमें क्या फिजिबिलिटी रहेगी। और दूसरा मैंने ये कह दिया है कि जहाँ भी ये हमारे नोमैड और ट्राइबल लोग हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट का उनको प्रॉपर जो है उनको फायदा पहुंचेगा और वो इन लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट होगा। और जहाँ तक हमारे एरियाज हैं ये जो शेड्यूल ट्राइब और दूसरे हमारे भाई बंधु लोग जहाँ रहते हैं दूर दराज एरिया में, उनके लिए भी मैंने यहाँ हदायत दे दी है। जो हमारे यहाँ कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उनको मैंने कह दिया है ठाकुर रमेश्वर सिंह जी की सुधारत में वो एक DPR बना लेंगे। और जहाँ जहाँ भी कोई सड़क की, बिजली की, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, हम उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के जरिए कि कालाकोट को हम एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाएंगे। सर, राजौरी में मिनी सेक्रेटरी जो है वो आज भी ज़ेरे तामीर है, पैसे नहीं आज तक मिले, क्या कहेंगे? मिनी सेक्रेटरी जो है वो राजौरी में आज भी जो का तू है उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। उसके ऊपर हमारी परसों मीटिंग होनी थी, अभी शायद मुझे एक मैसेज मिला है कि परसों की मीटिंग जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब ले रहे हैं पुंछ में। अगर वो मीटिंग पुंछ में होती है तो हम वहाँ जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम मीटिंग लेंगे। और जो आपका ये मिनी सेक्रेटरीट है इसके बारे में मेरे नोटिस में है, शायद क्या वजूहत रही कि वो बन नहीं पाया पिछले 5-10 साल में। इंशाअल्लाह ताला वो जल्द उस पर काम शुरू करवाएंगे। बहुत सारी PHE की PMAY के जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उन्हें PMAY आवास योजना के पैसे नहीं दिए जा रहे सर, उस पर क्या एक्शन है? अब मैंने ये कह दिया है डिपार्टमेंट्स को और ADC साहब को भी, और जो हमारे RDD से हैं उनको भी, और जो हमारे दूसरे लोग हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जब यूं ही फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट होता है उन लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा। सर, सीजनल टीचर के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? सीजनल टीचर